बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। नाज़रीन मोहतरम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है वो है इमाम ज़माना अजरल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और जाफ़र कज़्ज़ाब। तारीख़ में दो जाफ़र गुज़रे हैं। एक जाफ़र के आगे जाफ़र कज़्ज़ाब लगाया गया है और एक जाफ़र जो सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम में उनके नाम का जाफ़र सादिक़ लगाया गया है। जाफ़र कज़्ज़ाब कौन है? जाफ़र कज़्ज़ाब 11 इमाम के भाई हैं और 10वें इमाम के फ़र्जंद हैं। ये वो हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई मरतबा ये चाहा कि इमामत का सिलसिला इनकी तरफ आ जाए और ये वक्त के इमाम बन जाएं, जो कि जानते थे कि अगर मैं इमाम बन गया तो बहुत बड़ा ग्रोह इनके लिए अपनी जान माल देने के लिए तैयार हो जाएगा। तारीख़ में भी मिलता है कि इन्होंने अपने लिए और अपने हुसूल इमामत के लिए हुकूमत को टैक्स देना भी शुरू कर दिया था। तारीख़ में यह भी मिलता है एक जगह पर कि शियान हैदर कर्रार ने इन पर काफ़ी बुरे अलक़ाबात को इनसे चस्पा किया है, या अगर मैं एहतियात से काम लूँ तो इन पर काफ़ी नाज़ेबा तोहमतें भी लगी हैं, जिसमें इन पर एक सबसे बड़ी तोहमत ये लगी कि इनको लोगों ने शराब का ज़र्फ़ कहकर ख़िताब फरमाया कि इतनी ज़्यादा शराब पीते हैं कि ये शराब का ज़र्फ़ हैं। अगर जिसका दिफा भी किया बाज़ लोगों ने कि चूँकि ये ख़िलाफ़ शिया थे, अहले शिय्योनिज़्म के ख़िलाफ़ काफ़ी हथकंडे अपनाए और वग़ैरह वग़ैरह। खैर, जाफ़र कज़्ज़ाब ने इमामत के हुसूल के लिए काफ़ी इक़दामात किए, जिसमें 2 इक़दाम सर फ़हरिस्त हैं। पहला इक़दाम ये कि आपने मीरास इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ग़स्ब कर लिया, ज़ब्त कर लिया और जो मुस्तहक़ मीरास था उसको ना दिया। दूसरा ये कि आपने यानी जाफ़र कज़्ज़ाब ने इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की नमाज़ जनाज़ा पढ़ाने की कोशिश की थी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए था कि उन्हें इमामत का दर्जा मिल जाए और लोग उन्हें इमाम तस्लीम कर लें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ आ गए और उन्होंने जाफ़र कज़्ज़ाब को मना फ़रमाया और ख़ुद अपने वालिद माजिद की नमाज़ पढ़ाई। जाफ़र कज़्ज़ाब ने चूँकि दावा इमामत किया था वो भी गलत था, लिहाजा उन्हें कज़्ज़ाब कहा गया। और उसके बाद 12वें इमाम ने अपनी तौक़ियात में हज़ारहा मरतबा, या यूँ कहूँ कि अपनी तौक़ियात के ज़रिए से अपने नवाब से ये कहलवा दिया कि देखो, जाफ़र जिस मनसब के तलबगार हैं वो उसके अहल नहीं हैं। हत्ता के बाज़ रवायत में ये तक आया है कि इमाम ने फ़रमाया कि जाफ़र को हलाल व हराम की तमीज़ नहीं है, जाफ़र को फ़िक़ही मसाइल की पहचान नहीं है, जाफ़र इल्म से बेबहरा हैं और जाफ़र दावा इमामत कर जो कि गलत है, बल्कि इमामत मेरा हक़ है, मैं अपने बाप का जानशीन हूँ और मैं ही इमाम बरहक़ हूँ। चूँकि सबसे बड़ी दलील इमामत ये होती है कि इमाम के सामने आने वाला हर सवाल इस तरीक़े से हल हो जाता है कि जिस तरीक़े से कोई इंसान अपनी उंगलियों के बारे में कहता है कि मेरे पास 5 उंगलियां हैं, वैसे ही आइम्मा हर सवाल का जवाब दे दिया करते हैं। और यही एक तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि मुलूक के बादशाह वक्त ने और मुलूक के वक्त ने जब भी परखना चाहा इमामत को तो इल्म के ज़रिए से परखा है, और इमामत हर मकाम पर फ़तयाब हुई है, चाहे दरबारों की बात रही हो, चाहे घर के अफराद ने आपके ख़िलाफ़ बगावत का अलम बुलंद किया हो, हर मकाम पर इल्म के ज़रिए से इमामत ने इस मनसब को महफूज रखा और उसको बचा के रखा। यह तक कि ये भी रवायत मिलती है कि अहले क़ुम से कुछ लोग आए और जाफ़र कज़्ज़ाब से उन्होंने कुछ सवाल किए। जाफ़र कज़्ज़ाब उन्हें ढंग से जवाब न दे पाए, लिहाजा वो लोग आखिरी इमाम के पास
पता लगा कर गए और वहाँ पर उन्होंने अपने सवालात बताए और अल्हम्दुलिल्लाह उनको उनके जवाबात मिल गए और वो आखिरी इमाम की अहमद के कायल हो गए। और हमको ये दर्स दिया गया, देखो इल्म और आलिम से बेहतर कुछ नहीं है। हमारे पास जो आइम्मा हैं, जो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं, वो मदीना इल्म हैं, वो सरचश्मा इल्म हैं। उनसे इल्म लें और इल्म दोस्त बने और आलिम दोस्त भी बने। नाज़रीन मोहतरम, जाफ़र कज़्ज़ाब के बारे में एक और रवायत है, वो ये कि उन्होंने वक्त आखिर तौबा भी कर ली थी और अपने जो भी उन्होंने किया था उस पर वो शर्मिंदा थे। और उन्होंने वक्त आखिर लोगों से और ख़ुद बाज़ रवायतों के मुताबिक नवाब अरबा से कहा कि जाओ मेरे लिए तौबा का दरवाज़ा, मेरे लिए तौबा के लिए तुम दरख्वास्त पेश करो। मैं नहीं चाहता कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मैं गुनहगार उठूं और वक्त के इमाम के ख़िलाफ़ उठूं। लिहाजा उन्होंने तौबा भी कर ली थी बाज़ रवायत के मुताबिक। लिहाजा अगर तौबा कर ली थी तो परवरदिगार आलम तौबा कबूल करने वाला है। लेकिन अगर ये रवायत गलत है तो परवरदिगार आलम हर शय से वाकिफ़ है, वो जानता है कि इसके साथ कैसा सलूक करना है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।